हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर द गिवन स्टेज ऑफ सक्सेशन एंड इज प्रोसेस्ड बाय विच स्टेज रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया और आपसे पूछा गया है कि ये डायग्राम सक्सेशन के किस स्टेज को दर्शा रहा है और इसके बाद कौन सा स्टेज आने वाला है. यहां जो प्रोसेस्ड लिखा गया है इसका मतलब ये है फॉलोड बाय मींस इसके बाद कौन सा स्टेज आने वाला है, ये आपसे पूछा गया है. बेसिकली की कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हाइड्रोस रे. हम ये समझते हैं कि हाइड्रोस रे क्या होता है. बेसिकली हाइड्रोस रे इज डेवलपमेंट ऑफ community, basically development of biotic community on aquatic ecosystem. और ये एक्वेटिक सिस्टम एक दिन लैंड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम लीड्स टू अ लैंड इकोसिस्टम. जो एक दिन आगे चल के लैंड इकोसिस्टम बन जाएगा, उसे हम कहते हैं, ये डेवलपमेंट कहलाता है हाइड्रोस रे. इस हाइड्रोस रे में अलग अलग स्टेजेस होते हैं और उस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप के प्लांट कम्युनिटी ग्रो करते हैं. उस अलग अलग स्टेजेस को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ रहे हैं. तब हम ये देखेंगे कि उस डायग्राम में ये वाली स्टेज कहाँ पर आती है, इसका क्या नाम है, और इसके बाद वाली कौन सी स्टेज होती है. तो ये डायग्राम है हाइड्रोस रे का. इसमें दिस इज द नंबर 1, सबसे पहले ये वाली स्टेज ग्रो करती है. देन इट इज द नंबर 2, देन दिस इज नंबर 3, एंड देन इसके बाद ये वाली ग्रो करती है नंबर 4, देन नंबर 5 एंड देन नंबर 6. तो जो ये वेरी फर्स्ट स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. इट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. बेसिकली इस स्टेज में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं. वेरी फर्स्ट स्टेज इज फाइटोप्लैंक्टन, जो आपको दिख भी नहीं रहे होंगे इस एक्वेटिक बॉडी में, आपको वो दिखेंगे भी, इतने छोटे छोटे ग्रीन प्लांट होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं. देन आफ्टर दैट जो यहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट हैं, लेकिन ये प्लांट इस पानी के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, उसका रूट और शूट कंप्लीट पानी में ही है. बट आप एक बात देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंप्लीट पानी है, यहाँ पे कोई सॉइल फॉर्मेशन अभी नहीं है. लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे और कल को वो मरेंगे भी, तो उनके मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमस बनेगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ह्यूमस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और वाटर लेवल थोड़ा सा घट गया है पहले वाले स्टेज के कंपैरिजन में. इसका मतलब डेवलपमेंट चल रहा है और उस ह्यूमस में, उस सॉइल में रूट ग्रो कर रही है इन प्लांट्स की, और उसकी की पूरी सूट सिस्टम भी पानी के अंदर ही फ्लोट कर रही है, सबमर्ज्ड कंडीशन में है बेसिकली. तो इस स्टेज को हम कहते हैं सबमर्ज्ड, क्योंकि पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है. सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट स्टेज. देन कल को जब ये सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट स्टेज का भी डेथ होगा तो ह्यूमस का कंटेंट और बढ़ेगा. तो देखिए आप, ह्यूमस का कंटेंट और बढ़ गया. लेकिन जब ह्यूमस का कंटेंट और बढ़ गया तो वाटर लेवल थोड़ा सा घट गया. तो अब क्या होने लगा कि जो थोड़े थोड़े से वाटर घटते जा रहे हैं और सॉइल ऊपर आता जा रहा है, तो कुछ प्लांट डायरेक्टली भी इसमें फ्लोट करने लगे, सॉइल को छोड़ दिए और डायरेक्टली इस पे फ्लोट करने लगे. ऐसा भी सीन हो गया. और कुछ प्लांट का सूट सिस्टम इस वाटर से बाहर निकल चुका है, ये देखें आप, इस वाटर से बाहर निकल चुका है. और कुछ अभी भी पानी के अंदर है. मतलब ऐसा कुछ स्टेज आ गया जहां पर प्लांट फ्रीली भी फ्लोट कर रहे हैं लाइक दिस. तो इस स्टेज को हम कहते हैं. लेकिन कुछ प्लांट अभी भी पानी में है, कुछ फ्रीली भी फ्लोट कर रहे हैं, तो इस स्टेज को हम कहते हैं सबमर्ज्ड
क्योंकि कुछ पानी में भी डूबे हुए हैं। सबमर्ज्ड फ्री, कुछ फ्री भी फ्लोट कर रहे हैं। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ये वाली स्टेज है। देन इसके बाद फिर कल को ये प्लांट भी मरेंगे, ह्यूमस कंटेंट और ज़्यादा बढ़ेगा और पानी और घटेगी। तो अब आप देखिए ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्जिन पे ज़्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे सेंटर की तरफ भी आ रहा है। तो ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है और पानी काफ़ी कम हो चुका है, पानी काफ़ी कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। मतलब अब मेजर शूट सिस्टम पानी से ऊपर है और थोड़ा सा रूट सिस्टम पानी के अंदर है। इस स्टेज को हम कहते हैं रेड swamped stage plant. This stage is called as red swamped stage plant. This stage. Then इसके बाद ऐसी स्टेज आती है कि पानी लगभग खत्म हो चुका है, यहाँ पे दलदल क्रिएट हो चुका है, मार्स स्टेज क्रिएट हो चुका है। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मार्स स्टेज। एंड देन फाइनली ऐसा होगा कि पूरी की पूरी मैजिक इन्वायरमेंट आ जाएगी, दलदल भी खत्म हो जाएगा और ना ही सूखा ना ही गीला बचेगा। एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज मीजोफाइट्स, जहां पे ट्री वगैरह ग्रो कर चुके होंगे। तो ये पूरा स्टेज है। अब हमें ये पहचानना है कि हमें जो डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, इनमें से वो कौन सा स्टेज है और उसके बाद वाली कौन सी स्टेज आती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कुछ प्लांट पानी के अंदर भी है, जो पूरी तरीके से पानी के अंदर है, रूट ह्यूमस में है, और कुछ प्लांट पूरी तरीके से फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। मींस ये डायग्राम जो दी गई है, ये डायग्राम एक्चुअली सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज की है। ये डायग्राम सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज की है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज की ये डायग्राम है। और अभी हमने सीखा है कि सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज के बाद रेड स्वैम्प स्टेज प्लांट आती है, ये वाली। तो इसका मतलब ये वाली जो डायग्राम है, इसके बाद जो आएगी रेड स्वैम्प स्टेज आएगी। तो अगर ऐसा ऑप्शन हम पिक करें तो वो सेकंड ऑप्शन है कि ये पर्टिकुलर डायग्राम सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग की है और इसके बाद रेड स्वैम्प स्टेज आएगी। सो फाइनल आंसर इज सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।